प्रेयान तदोपो प्रणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेद। इसका आगे पदार्थ किया गया है। यह जो सचा बुरे साथ रहने वाले, सच मानाए सेवा करने वाले, सखी मित्र के लिए पितृ अन्न ददात नहीं देता है, न सखा वह सच्चा मित्र नहीं है। अस्मात् इससे अपप्रेयात दूर रहो। न तत्ऊकः वह आश्रय नहीं है, ठीक सहारा नहीं। प्रणतम पालन करने वाले, अन्यम अरणम अन्य विरोधी के पास चित्त इच्छेद ही जाना चाहता है। न सखा यो न ददाति सखी वह मित्र नहीं है जो अपने मित्र को नहीं देता है। सचा भुवे साथ रहने वाले और सेवा करने वाले मित्र को पितृ अन्न या जिसको कह सकते हैं पितृर्थात पान करने योग्य। अपस्मात् प्रेयान अस्मात् तो आया अब के लिए इसमें आ जाता है विस्तार या जल जो भी जैसे है। अपस्मात् जो इससे जल प्रेयान अपप्रेयात दूर रहता है। तदो को तत्ओकः वह आश्रय योग्य नहीं है। प्रणंत मन्य मरण चिदिच्छेद वो उस अन्य विरोधी पालन करने वाले के स्थान जाना चाहता है तो उसे त्याग। इसका आगे भावार्थ दिया है। अपने लोग भी कंजूस से दूर हो जाते हैं, दानी गैर भी हो तो उसे अपना लेते हैं। यहाँ एक पुस्तक है जिसमें इसका इस तरह से दिया गया है। जो व्यक्ति सदा साथ रहने वाले एवं सेवा करने वाले मित्र को भी अन्न नहीं देता वह व्यक्ति मित्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास से परित्याग कर दूर चला जाना ही उत्तम है। ये निश्चित रूप से मंत्र का बहुत अच्छा संदेश है कि वो सच्चा मित्र नहीं है जो मित्रता ना निभाए। न सा सखा न दद्दात सख्यम, कुछ ऐसा एक है, पढ़ा है जो आपने, कि वह मित्र नहीं है जो मित्रता को नहीं निभाता, जो मित्रता नहीं देता। हम तो उसे मित्र मान रहे हैं, उसके लिए जो संभव है कर भी रहे हैं, यदि वो हमारा सहयोग नहीं देता, साथ नहीं देता, कहीं आवश्यकता पड़ने पर किस तरह का सहयोग नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो सच्चा मित्र नहीं है। और कह रहे हैं कि भाई उससे दूर ही हो जाओ, इसी में भलाई है, क्योंकि उसका क्या भरोसा, सहयोग तो करता नहीं है, कहीं हानि भी हो सकती है। ये बहुत सुंदर संदेश है इस मंत्र का। पहले जो आपने पढ़ा पदार्थ तो बिल्कुल ठीक था और यही बात बहुत स्पष्ट रूप से उसमें कही गई, लेकिन अब जरा स्वयं विचार करें कि उसका जो भावार्थ पढ़ा उसका इस मंत्र से कोई संबंध ही नहीं दिख रहा था, मुझे ऐसा लगा। आप लोग विचार करें, जैसा भी लगे। मैंने अपनी बात कही कि मंत्र का जो आपने पदार्थ पढ़ा, शब्द सा जो भी अर्थ आपने अपनी ओर से किया या लिखा हुआ पढ़ा, वो तो बिल्कुल ठीक रहा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आई। हाँ, एक अप शब्द की बात आपने की थी, तो जानिए एक तो अप होता है, उपसर्ग की तरह प्रयोग होता है। जैसा कि हमने बताया कि वेद में उपसर्ग अलग स्वतंत्र शब्द के रूप में आते हैं, एक प्रकार से अव्यय होते हैं। मान लीजिए कि जिनको हम सामान्यतः संस्कृत भाषा में उपसर्ग कहते हैं, वेद में वे भी अव्यय हैं, स्वतंत्र शब्द के रूप में अलग से आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें अव्यय कहते हैं। उपसर्ग उनको कहते हैं जो शब्द से जुड़े रहते हैं। तो वेद में तो आ और अन को छोड़कर कोई उपसर्ग है नहीं।
इस दृष्टि से देखें तो 2 ही उपसर्ग हैं वेद में, से सभी स्वतंत्र शब्द के रूप में, अव्यय के रूप में आ ही जाते हैं। तो अब भी ऐसा ही एक शब्द है जो लौकिक संस्कृत में तो एक प्रकार से उपसर्ग कहा जाएगा, लेकिन वेद में स्वतंत्र भी आता है। तो अब जब ये अव्यय के रूप में या उपसर्ग के रूप में आता है तो इसका अर्थ होता है निम्न या दूर। ठीक है ना? अप का उपसर्ग या अव्यय के रूप में अर्थ हुआ निम्न या दूर, दूर करो, अपा करो, इस प्रकार से आएगा, उसे दूर कर दो, है ना? और निम्न के अर्थ में आता है ना, जैसे अपमान शब्द भी हमको ध्यान आया। अपमान में ये अप लगा हुआ, यही वाला अप है। एक मान करना, सम्मान करना, और अपमान माना वो निम्नता का प्रतीक है, एक तरह से विपरीत कर दिया। असम्मान करने के अर्थ में आ गया अपमान करना। तो अप संस्कृति जिसे कहते हैं, संस्कृति है, और अप संस्कृति गिरी हुई संस्कृति। एक तो अप वो होता है, दूसरा जो धातु जो है, शब्द है अप, वो मान के चलें कि उसके साथ कोई ना कोई विभक्ति होगी। वो अप नहीं, अपह करके सामान्यता आना चाहिए। विभक्ति और भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम मान के चलें कि अपह, अपम, विसर्ग, मकार, हलंत कुछ तो होगा। तो अप पालने धातु है, अर्थात अप धातु का अर्थ है पालन रक्षण करना। पालन करना, रक्षा करना एक ही अर्थ है संस्कृत में, ये मान के चलें तो वो है। अब वो कैसा लिखा है पढ़ने में और जो अर्थ किया है उसे समझ में आ जाएगा। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन दोनों में घालमेल किसी भाष्य में नहीं मिलेगा। यदि वो उपसर्ग अव्यय वाला अप है तो दूर और निम्न के अर्थ में ही सबने अर्थ किया होगा, और अप पालने वाला है तो पालन रक्षण के अर्थ में ही सामान्यता किया गया होगा। और आप शब्द है व्याप्त होना, प्राप्त होना, तो जो व्याप्त होने का भाव है वो समझ ले उसका अर्थ प्रकार से फैलना भी है। जो कह सकते हैं संस्कृत में, वैदिक भाषा में व्याप्त होना कहते हैं, उसको आज की भाषा में आप फैलना भी कह सकते हैं। जैसे जल को कहीं गिराएं तो वो फैल जाता है, तो उसी को व्याप्त होना, आप होना कहते हैं संस्कृत या वैदिक भाषा में। तो इसलिए आपा का अर्थ जल कर कहते हैं, वो फैल जाता है। जो फैलता है, विस्तृत होता है, व्याप जाता है, व्यापता है, तो उस द्रव्य को, पदार्थ को आपा कहा गया है। इसलिए उसका अर्थ बहुधा जल कर दिया जाता है। अपा का अर्थ यदि कहीं जल कर दिया गया है तो वो कह सकते हैं कि विशेष रूप से प्रयोग किया गया होगा। अपा का अर्थ जल तो हमें उतना ठीक नहीं लगता, लेकिन बहुत बार किया जाता है तो हम नकार भी नहीं सकते। क्योंकि इस शब्द का विशेष रूप से आपने अपा का कुछ प्रयोग किया था, कहना चाहा था, तो मुझे लगा मैं स्पष्ट कर दूं। शेष अर्थ बिल्कुल ठीक है, संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। तो यह जो मित्रता नहीं निभाता, अपने मित्र के लिए कोई सहायता सहयोग नहीं देता, तो वो काहे का मित्र, उसे मित्र न मानिए और ऐसे कथित मित्र से दूरी बना लें, इसी में सबका हित है। तो बहुत अच्छा नीत वाक्य कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा व्यवहारिक संदेश इस मंत्र ने दिया। तो निश्चित रूप से ये भी एक अच्छा प्रयास है सीताराम जी का। यदि ऐसे सूक्त वाक्य के अच्छे अच्छे वेद मंत्र संकलित कर लिए जाएं तो ये भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। ये जो भी थोड़े से भी मंत्र होंगे, यदि अलग से स्वतंत्र पुस्तक ना भी बने तो पुस्तकों के साथ अंत में कुछ प्रश्न इसके विशेष रूप से जोड़ दिए जाएं तो भी हो सकता है। चाहे वैदिक धर्म जैसी बड़ी कुछ पुस्तक हो या वेदाष्टक जैसी छोटी पुस्तकें हों, तो बाद में मतलब पुस्तक के अंत में जो मूल बात हो गई तो ये कुछ मंत्र इस तरह के प्रेरणाप्रद मंत्र सूक्तियों के रूप में जोड़े जा सकते हैं। देखिए जो भी हो सके आगे बढ़ाएं। तो गौरव जी थोड़ा विलंब हुआ, तो गौरव जी यदि रखना चाहें मंत्र व्याख्या तो रख सकते हैं।
आगे जैसा भी उचित समझे आप लोग। गौरव जी संभवतः उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं। तो कोई भी साथी जो भी अपनी बात रखना चाहें तो प्रस्तुत करें इस मंत्र पर, इस बात पर, या और भी कोई बात बताइए। स्वामी जी, यहाँ शब्द आया सचा भव और सच मानाए, तो सच धातु क्या सत्यता के लिए आ रही है या साथ के लिए या एक मित्रता के लिए, आगे मजबूती देने के लिए? वैसे तो देखना पड़ेगा, लेकिन ये साथ के अर्थ में हमें ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए इतना तो करिए ही, ये धात्वादि कोष आपके पास होगा, नहीं है तो मंगवा लीजिए। हम आपसे विशेष अनुरोध करेंगे, आप इतना कर रहे हैं, हमारा भी सहयोग भी किया है आपने पुस्तकों में, और इतना सक्रिय यदि आप अर्थ कर रहे हैं तो धात्वादि कोष तो होना ही चाहिए, उसको रखा करिए और देख लिया करिए। इस पर यही कहा जा सकता है, हमको भी देखकर बताना होगा। वैसे साथ वाला अर्थ थोड़ा हमें लग रहा है कि संभवता है। हाँ स्वामी जी, मेरे पास आपका शब्दकोश है, उसी से करता रहता हूँ, लेकिन साथ लेकर नहीं बैठता। ये वैदिक धात्वादि कोष शब्दकोश में मिल गया तो अच्छी बात है। बहुत से शब्द उसमें नहीं मिलेंगे, शब्दकोश पूर्ण नहीं हो सकता, अर्थात शब्दकोश में सभी शब्द नहीं मिल सकते, लेकिन जो भी शब्द हैं वो बनेंगे धातुओं से ही। तो यदि वैदिक धात्वादि कोष है तो वो मान लीजिए संपूर्ण है, यद्यपि वो शब्दकोश से छोटा है लेकिन वो संपूर्ण है। जैसे आपने सचा आदि की बात की, तो इसमें देखेंगे तो सच धातु मिल जाएगी आपको। धात्वादि कोष में देखेंगे सच धातु तो मिल ही जाएगी यदि है, और शब्दकोश में ये शब्द मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ये थोड़ा सा है, शब्दकोश उतना बड़ा उतना उपयोगी न हो, लेकिन ये अधिक उपयोगी है धात्वादि कोश। यदि आप रखकर बैठेंगे तो सभी शब्द इसमें एक प्रकार से आप खोज लेंगे, बना लेंगे। बताएं, जिसको जो भी कहना हो अपनी बात आगे बढ़ाएं। इसको जो भी कहना हो अपनी बात रखें, या यहीं पर विराम समझा जाएगा। इसको जो भी कहना हो बताइए। गौरव भी संभवतः नहीं सुन पा रहे हैं। गुरुदेव प्रणाम। जी बताएं। गुरुदेव, एक मुस्लिम परिवार है और वो मेरे संपर्क में है और वो चाहता है परिवर्तन करना। अब मेरे सामने ये समस्या है, परिवर्तित तो हो जाएगा, वो करा देंगे, लेकिन ये कि उसको यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि किस जात में रखा जाएगा। यहाँ जातियाँ सबसे बड़ी मुसीबत है। ये थोड़ा सा विषय से हट करके मैं बात कर रहा हूँ, इसमें गुरुदेव थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन करते हैं, बड़ी कृपा होती है।
जी, ये बात तो है। देखिए, इसकी व्यवहारिक स्थिति हमें समझनी होगी। बात इसकी नहीं, वो जिस जाति में चाहे आ जाए भाई, अभी तो नया प्रवेश ले रहा है। अभी आपको ध्यान होगा, एक कोई रिजवी जी थे, वो इस्लाम को त्याग कर त्यागी बन गए थे। फिर उन्होंने इस त्यागी का भी त्याग कर दिया, सिंह हो गए। अब वो क्या है नहीं पता। ये प्रकरण बहुत चर्चित रहा है, सब लोग जानते हैं, आपके भी ध्यान में होगा, है ना। रिजवी जी मुस्लिम थे, वो इधर आए, कुछ राजनीतिक कारण या जो भी बातें थी, प्रमुख व्यक्ति थे तो चर्चित भी हुए। पहले वो त्यागी हुए, नाम बहुत बड़ा था। फिर उनको लगा नहीं, वो त्यागी नहीं बन पा रहे हैं, तो सिंह बन गए। ये हमको बता दें कि वहां जो त्यागी उनको नाम दिया गया था, वो ब्राह्मण था। तो पहले वो आए तो ब्राह्मण ही हुए, लेकिन अब ये समझा जा सकता है कि चूंकि जो जातिगत ब्राह्मण समाज है वो सर्वाधिक जाति पीड़ित है कहना चाहिए, तो ब्राह्मण समाज ने कुछ अधिक बात की होगी, तो उनका होगा अच्छा भाई चलो भाई ब्राह्मण ये सही, तो सिंह लिख लो, छत्री हो जाओ। तो वो फिर सिंह हो गए त्यागी से। तो ये समस्याएं तो आती हैं। मुख्य विषय यही है कि नाम उनका कुछ भी रख दो, नाम में कोई भी शब्द जोड़ दो, कौन सा समाज उनको अपनाएगा, ये समस्या है। इसका यदि एक परंपरागत बात कहें, शास्त्रीय व्यवस्था या परंपरावादी व्यवस्था, वो तो यही कह लो कि जो आचार्य उनको दीक्षित करेगा सनातन धर्म में, उसका गोत्र और जाति वो ग्रहण कर लेना चाहिए। एक तो ये व्यवस्था है, कह सकते हैं, वो परंपरागत कह सकते हैं कि जिसका कोई गोत्र आदि किसी को किसी कारण से जानकारी न हो, उसको अपने पूर्वजों से, पिताजी दादाजी से गोत्र न जान पाया हो, तो आचार्य का गोत्र वो ग्रहण कर सकता है। ये व्यवस्था तो परंपरागत समाज में मान्य है कि वो आचार्य का गोत्र ग्रहण कर लेगा। ठीक जी गुरुदेव। तो एक और है कि कश्यप गोत्र सबका हो जाता है, कश्यपस्य में प्रजा, तो कश्यप गोत्र ग्रहण कर ले, और जाति तो जो भी आचार्य यदि आप ही उसको दे रहे हैं तो आपके ही उसमें आ सकता है। अब बाद में उसको मुख्य समस्या आती है समाज में समायोजन की। वो अपने नाम के साथ सिंह लिखे, शुक्ला लिखे, वो उतनी बड़ी समस्या नहीं है। क्या हम समाज में उसको इतना संरक्षण देकर ले पाएंगे? ये आर्य समाज कर सकता है। आर्य समाज में उसको दिया जाए, आर्य समाज की सदस्यता उसे मिल जाए, और आर्य समाज में थोड़ा सा तो उसे सामाजिक संरक्षण मिलेगा कि थोड़े से तो लोग हैं जो उससे बोलते बतियाते हैं, घर आते जाते हैं, आर्य समाज में हो जाता है, लोग बात करते हैं, कुछ लोगों से उसका इधर संपर्क हो जाएगा, तो वो उसका जीवन संभवतः चल पाए। यहाँ ये बड़ी समस्या है, उसे अपनाएगा कौन? उधर तो अगर कोई गया, इस्लाम स्वीकार किया तो तुरंत उनका हो गया, फिर वो पुरानी बात भूल जाते हैं, वो किससे आया है, पहले वो हिंदू था कि ईसाई था, क्या था। ये समस्या हमारे यहाँ है। तो आर्य समाज में कराया जाए और आर्य समाज उसे सदस्य बना ले, तो उसे थोड़ा सा सामाजिक संरक्षण मिल सकता है। और यदि आप सक्षम हैं तो आपका जो भी परिवार, परिवेश, मित्र मंडल है, उसको एक सामाजिक संरक्षण देने का प्रयास करें। जाति तो बिल्कुल उसको जो चाहे ब्राह्मण बना दें, क्षत्रिय बना दें, जो आपको उचित लगे वो उसे बना दें, ठीक रहेगा। अच्छा ही दिया जाए तो और अच्छी बात है। गुरुदेव, ब्राह्मण तो पचा नहीं सकते हैं, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अभी तो ठीक है, लेकिन शादी विवाह जैसे करना होगा तब किस में करेंगे? और आर्य समाजियों को ये मत सोचिए कि आर्य समाज की एक ही जाति है, वो भी तमाम सारी जातियों में बटे हुए हैं। जब व्यवहारिक रूप देखिएगा तो आर्य समाजी पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात है। कोई भी आर्य समाजी ऐसे विरले स्वरूप हम नहीं कहते हैं कोई मिल जाए, अन्यथा वो भी जो हैं वो अपनी जात के अलावा दूसरे को नहीं बचा पाएंगे।
उनकी भी स्थिति ऐसी होती है। धन्यवाद गुरुदेव। नहीं, ये समस्या तो है ही, वो तो हम कह ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि आर्य समाज में भी वही है। हमको भी जो भी आर्य समाजी मिले हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं किसी का उल्लेख कर सकूं कि हाँ ये आर्य समाज में ये महाशय थे जो जाति पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सब लोगों की जाति है, बहुत से लोग लिखते हैं, बहुत से लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन मानते सब हैं। जो अपने नाम के साथ कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखते हैं, वो भी जातिगत व्यवहार ही करते हैं। उनके परिवार में भी विवाद संबंध होंगे, कुछ भी होंगे, तो वो अपने जाति में ही देखेंगे, आर्य समाज में नहीं देखेंगे। वो आर्य समाजी हो या ना हो, उनकी जाति का होना चाहिए। अरे मैंने यहाँ तक देखा, यहाँ आर्य समाज के बड़े कट्टर आर्य समाजी जो होते हैं, मालूम पड़ा, पता नहीं आप परिचित हैं कि नहीं, कानकुब्ज हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं इस क्षेत्र में। आपके यहाँ तक हैं कि इधर ही सीमित हैं? नहीं गुरुदेव, वहीं तक सीमित हैं। हाँ, ये कानकुब्ज जो होते हैं, तो इनको औरंगजेब ने बिस्वा बांटा था कि औरंगजेब ने, वो 18 बिस्वा के ब्राह्मण है, वो 20 बिस्वा के ब्राह्मण है। जी हाँ, मालूम है गुरुदेव। तो 18 बिस्वा वाला छोटा होता है, 20 बिस्वा वाला बड़ा होता है। तो आर्य समाजी सज्जन के विवाह में ये हो रहा था कि हम 20 बिस्वा के ब्राह्मण हैं, 18 बिस्वा वाले के यहाँ कैसे विवाह किया जाए। तो उन्होंने बड़ा साहस दिखाया कि बोले कि भाई अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये बिस्वा उसवा से थोड़ा सा अलग हटा जाए। तो इतना साहस कर रहे हैं आर्य समाज में आकर, बड़ी बात है कि वो 18 बिस्वा और 20 बिस्वा न देखा जाए। और ये बिस्वा दिया किसने है? औरंगजेब ने। औरंगजेब के दिए हुए इस बिस्वा को इस तरह ढो रहे हैं और औरंगजेब को दिन रात कोसते हैं कि बहुत बुरा था, मंदिर तोड़े और कितना सनातन का विध्वंस किया। लेकिन औरंगजेब का दिया हुआ बिस्वा उनके जाति उच्चता का प्रतीक आज तक है। तो इन ब्राह्मणों को और क्या कहा जा सकता है? क्या कहें, हम तो सोच रहे हैं विड्रा कर लें अपने को, क्या कहें। बड़ा आश्वासन दिया था मैंने, लेकिन चिंतन जब किया तो समझ में नहीं आया। यही समझ में आया कि इस कौन सी जात में इसको रखा जाए। और बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो यही हो सकता है कि उनको आप अपनी जाति में रख लें, यदि वो इस पर माने तो, कि भाई व्यवस्था यही है कि जो आचार्य होगा, जैसे इस विषय में आचार्य आप ही हुए, आप ही उनको ला रहे हैं, तो आपकी जाति में आ जाएं। और यदि आपका परिवार भी उन्हें स्वीकार कर ले तो धीरे धीरे वो फिर आपकी जाति में घुल मिल जाएंगे। मैंने एक परिवार तो स्वीकार करे कि हाँ भाई चलो, हमने मान लिया कि आज से वो हमारी जाति के हैं, यही सही। तो जब तक कोई एक परिवार भी ना मिले जो उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित करने को तैयार हो, तब तक कन्वर्जन का मतलब क्या रह जाएगा? उनके सनातन स्वीकार करने का मतलब क्या रह जाएगा? वो तो बिल्कुल अलग थलग अकेले पड़ जाएंगे, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। अब मुझे नहीं पता, आप बता रहे उनके परिवार में सदस्य कौन हैं, कैसे हैं, उनकी क्या आयु है, किसी का विवाह अभी निकट भविष्य में होना है, मतलब विवाह योग्य लड़के लड़कियां हैं उस परिवार में कि नहीं है। अब विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह कहाँ किससे कराया जाए, पहली समस्या तो ये हल की जाए। यदि ऐसा है और यदि भी उसमें बहुत समय है, तब तो ये हो सकता है यदि आप भी अपना लें तो कहें ठीक है, तब तक जो है हम कहीं ना कहीं अपने उसमें कर लेंगे, एक आश्वासन देके किया जा सकता है। और इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं इस विषय में? बस इतना ही माना जा सकता है, इससे अधिक और क्या कहें। अब एक लड़के का 1.5 साल में MBBS कंप्लीट हो जाएगा गुरुदेव, MBBS कंप्लीट हो जाएगा, उसकी शादी भी होनी है। दूसरा लड़का उसके पीछे और लगा हुआ है, इस तरह से है। तीसरा उसके पीछे लगा हुआ है, लड़कियां नहीं है। उनकी शादी उसी स्तर की तो होनी चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। तो ये सब समस्याएं तो हैं, क्या किया जाए? हाँ, ये समस्या वास्तव में गंभीर है। शिक्षित परिवार है, लड़के हैं, उनको लड़कियां चाहिए। अब इस समाज में उन्हें लड़की कौन देगा? ये वाकई समस्या है। एक आध लोग और समाज में खैर कुछ तो ऐसे ही खामखा वाले भी हैं, वो प्रचारित करते घूम रहे थे कि भाई बच्चों का विवाह समस्या हो रही थी। लड़की हो तो जैसा कि अभी हमारे आदरणीय दीनानाथ जी ने समूह बनाया है,
उसमें भी अधिकांश लड़के ही हैं, लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लड़कियां होती हैं तो एक बार कहा जाता चलो प्रयास किया जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं उनका विवाह करवा दिया जाए, लेकिन अब उन लड़कों के लिए लड़कियां कहाँ से लेकर आई जाए, ये तो बहुत कठिन है। ये बात तो है। हाँ, ये बात रही कि यदि इसको बहुत प्रचारित कर दिया जाए कि ये परिवार है, इधर आना चाहता है, लेकिन समाज कैसे क्या अपनाएगा, यदि हो सकता है कुछ कहीं किसी तरह से चर्चा में आए, मीडिया में आ जाए, सोशल मीडिया पर जिसे कहते हैं वायरल हो जाए, कुछ हिंदू संगठन जगे, तो कम से कम कुछ चर्चा ही हो सकता है, कहीं थोड़ा बहुत तो हो, कुछ बात बने। जो लोग इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं वही हिंदूवादी लोग, नेता, संगठन जो भी गए, उन तक ये बात किसी तरह पहुंचाई जाए तो देखें क्या होता है। क्योंकि जिनसे आपके व्यक्तिगत संबंध होंगे, जैसे आपने आर्य समाजी कहा, वैसे हिंदूवादी भी कथित रूप से हैं, वो भाषण देने के लिए हिंदूवादी हैं, मुस्लिमों को कोसने के लिए हिंदूवादी हैं, लेकिन जब हिंदुओं में सहयोग करने की बात आएगी तो वो बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और घोर जातिवादी हो जाते हैं। ये समस्या गंभीर है अपने यहाँ। वो भाग जाएंगे गुरुदेव, भाग जाएंगे। धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस बात औरंगजेब ने बांटा, क्योंकि मैं लगातार काफी समय से इस बात पर विचार कर रहा था कि तमाम सारे हिंदू संगठन बात करते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण मुसलमान के विरोध में क्यों नहीं बोलता, वो चीज आज स्पष्ट हुई। दूसरी बात जो है आर्य समाज वाली, तो निश्चित रूप से वहां पर भी जातीयता बहुत बुरी तरह से व्याप्त है। मुझे अपने बेटे बेटियों के विवाह संबंध में इस बात को सामना करना पड़ा। कुछ आर्य प्रस्ताव आए थे, उनको पूछा हमने, भाई आप आर्य समाजी हो? उस समय मेरे को आर्य समाजी था ही नहीं। तो बाद में धीरे धीरे चीजें पढ़ने लगा तो ठीक है, पता चला दिया दयानंद सरस्वती का स्थापित किया, जो पुराना पढ़ रखा था मैंने, उसमें थोड़ा जाना बस। बाकी तो ये पता चल रहा है धीरे धीरे विवाह जब संबंध आए सामने, तो किसी ने बोला मैं वर्मा हूँ, किसी ने बोला मैं विश्वकर्मा था, किसी ने बोला ये था वो था। हमने कहा इसका मतलब फिर आपने हमारा जो वैवाहिक विज्ञापन था उसको आपने ध्यान नहीं दिया। बोले क्या? हमने कहा लिखा उस पर वैश्य। हाँ, बोले वो तो ठीक है। हमने कहा फिर आप बताए कैसे संबंध करेंगे आप आगे? आप आर्य समाज ही बोल रहे हैं, अपना जाति भी बता रहे हो आप, तो आपकी दो बातें जो हो रही हैं तो उसमें अपन कैसे आगे बढ़ेंगे? आप थोड़ा सा विचार करिए और रिश्तेदारों से भी पूछिए, फिर उसका उनका पलट के कोई जवाब नहीं। और आखिरी बात जो अभी आपकी बात आई कि उनको कहाँ रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये समस्या हमारे हिंदू बोलो चाहे आर्य समाज बोलो, दोनों ही एक ही है। इनमें बड़ी विकट रूप से हम लोगों ने फंसा रखी है। इसका उन्मूलन इसलिए नितांत और अत्यंत आवश्यक है। काश यही स्थिति मुसलमान के साथ होती तो वहां कोई दिक्कत नहीं थी, जो आना चाहता आ जा, उसका स्वागत है। उन्होंने कलमा पढ़ा, जो भी पढ़ाया उसका हो गया मुसलमान इस्लामीकरण, छुट्टी हुई। अब तुमको जो लिखना हो लिखो, सैयद लिखो, फारूक लिखो, अहमद लिखो, मुख्तार लिखो, अंसारी लिखो, रिजवी लिखो, जो लिखो सो लिखते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हुआ तो उन्होंने कुछ बता दिया, अगर नहीं जानता है तो भाई ठीक है ये ले, चला गया। तो ये हमको निश्चित रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज के अंदर स्थिति एक अलग तरह की बैठी हुई है। विरोध होना एक बात है, लेकिन समाज में स्वीकारता होना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तभी हमारे समाज के अंदर जो है संख्या भी बढ़ेगी, जातीयता में भी कमी आएगी और एक स्पष्टता भी आएगी कि हम सब मानव पहले है, जातियां बाद में। यद्यपि कोई बड़े जोरों से शोर मचा रहे थे, कोई आर्य समाजी कि भाई हमारे मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने कहा कि जातियां जो है मनुष्यों ने बनाई है, ईश्वर ने इंसान बनाया। तो वो जो थे श्री कृष्ण का जो एक श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, उसके ऊपर जो चारों वर्ण मुझे द्वारा बनाए गए हैं, तो उसमें बता रहे थे वो ऐसे करके स्वेदज और चार इस तरह से जाती है। बोले ये चारों जो ईश्वर ने बनाए हुए हैं, और उसके बाद चलता रहा। तो उनका सुनने के बाद अलग से उनको मैंने कहा कि हम लोग जब बोलते हैं कि जो वास्तु पुरुष है, उस वास्तु पुरुष का मुख ब्रह्मा है, बाह्य कंधे जो है क्षत्रिय है, उधर और ये जो है वैश्य है, निकम्बादी शूद्र है। तो ये फिर कैसे? तो ये तो ढोंग है, ये तो वेद मंत्र में लिखा हुआ है।
आप कैसे इसको ढोल करें? वेद मंत्र में लिखा है, हाँ इस वेद में है एक मंत्र ये, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा उसको, मेरी जानकारी में मिला, आप कोई मिले था क्या दूंगा उसको, तो पलट के ही नहीं आए आज तक कभी। तो ये घटना है। नहीं गुरुदेव, ऐसा है, उसका मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मौका दे तो। ये गीता के 18वें अध्याय का 39, 40, 41 श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुण कर्म विभाग से, उसमें ये है समोदमस्त्व सौसम क्षांत राजो मेवच ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये समोदमस्त्व सौसम क्षांत राजो मेवच ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। दान ईश्वर भाव से युद्धे चाप पलायनम और परिचर्यात्मकम कर्मम सोदृश्याप स्वभावजम। इस तरह से है ये 39, 40, 41 श्लोक में। तो ब्राह्मणों का गुण क्या है, क्षत्रियों का गुण क्या है, वैश्यों का क्या है, शूद्रों का क्या है, ये दिया हुआ गीता में ही है, ये अन्य जगह पर नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम, लेकिन आगे गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार। इस बात को लोग नहीं बताते हैं। वो तो उत्पत्ति का साधन है, अंडज पिंडज स्थावर जंगम, ये तो केवल जो है कैसी उत्पत्ति का साधन है जीवों का, वो बताया गया है। और धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, वही कहा है, गुण कर्म विभाग के अनुसार ये 4 वर्ण बनाए हैं। ये तो गीता के प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मुझे लगता है व्यवहारिक समाधान एक ही है, पहले भी हमने थोड़ी चर्चा की है। हमको एक वैदिक समाज बनाना होगा जो मान ले कि एक वैदिक समाज, एक वैदिक समुदाय बने, जो माने कि हम वैदिक हैं और हमारा जो भी धर्म है वैदिक है, जाति है तो वैदिक है, इसके अलावा और हम कुछ नहीं है। लोक व्यवहार में जो वैदिक हैं वो परस्पर विवाह संबंध आदि करें। यदि ऐसे कुछ लोग भी हो जाएं, 10 परिवार हो जाएं, जिसे आज वो परिवार मुस्लिम है, आना चाहता है, पढ़ा लिखा अच्छा परिवार है, हम तो चाहेंगे आ जाए, स्वागत है उसका। लेकिन अब समस्या यही है कि उसको हम आश्वस्त कैसे करें कि समाज में तुम्हारा सम्मान होगा। तो यदि हमारे पास कुछ लोग हों, सब लोगों का भी एक वैदिक समाज बन जाए, तो उनसे कहें कि चलो तुम वैदिक हो जाओ, तुम्हें बाकी किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा जो भी संबंध होगा, जो भी व्यवहार होगा इस समाज में होगा, इस समाज के अंग तो बन गए। और हम लोग बने वैदिक समाज में ही सारे संबंध रखेंगे और कोई जाति नहीं देखेंगे। वैदिक समाज में वो चाहे जिस जाति से जैसे भी पहले आया हो, वैदिक में आते ही उस पुरानी जाति हम भूल गए। वो कुछ भी लिखता पढ़ता रहे, नाम के साथ कोई शब्द जुड़ा भी रहे, लेकिन वैदिक है तो उसी के बीच हमारे सारे सामाजिक संबंध होंगे, विवाह संबंध भी होंगे। तो यदि ऐसा एक वैदिक समाज बनाया जा सके, जो कह सकते हैं कट्टर वैदिक समाज है, उस छोटे से वैदिक समाज के बाहर विवाह संबंध नहीं होंगे, जो भी होंगे इसी वैदिक समाज के अंतर्गत ही होंगे। यदि इस भावना के साथ थोड़े से लोग जुड़ सके, एक परिवार भी यदि आ जाए, हम कहीं से पीसी सिंह की बात कर रहे हैं, आपका ही परिवार आ जाए, उस परिवार को अपने परिवार में सम्मिलित कर लीजिए, देखा जाएगा धीरे धीरे क्या हो सकता है। हम लोग हैं, वैसे हमारी स्थिति ये है कि अपना तो और कोई परिवार है नहीं, आप भी लोग हमारे परिवार हैं, इसलिए हम अलग से तो कुछ कहने की स्थिति में है ही नहीं। मेरी स्थिति तो वास्तविक सन्यासी की है, यदि व्यवहारिक दृष्टि देखा जाए। भले ही हमने किसी तथाकथित सन्यासी से कोई सन्यास दीक्षा नहीं ली है, लेकिन व्यवहारिक सत्य तो यही है कि पूरा जीवन वेद कार्य में लगा है और कोई अपना परिवार इसके अलावा है नहीं। इस तरह की कोई व्यवस्था बने तो ठीक है। जो एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ा सा खुले दिमाग का हूँ, लेकिन अभी जगड़न तो है, ये है, पुराने संस्कार हैं। मेरी उम्र इस समय 85+ है। मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ, मतलब देहावसान हुआ। मैंने घंट नहीं बांधा और ये सपिंडी नहीं किया, बाल नहीं बनवाया, आलोचना का पात्र हुआ मैं। तमाम लोग आलोचना किए और कुछ तथाकथित ब्राह्मण लोग जो हैं वो मेरे यहाँ भोजन भी नहीं किए। अला उसको कोई चिंता नहीं थी मुझको, जितना मुझको करना था उतना किया, वो अलग बात है, ठीक है मुझे।
और दान दक्षिणा जो है उस रूप में किया, जैसे एक मंदिर उसमें समाज में दे दिया, कुछ सामग्री दे दिया, इस टाइप से तो किया। वो खुद गरीबों को खिला दिया, जाकर के गंगा जी किनारे, इस टाइप से किया। लेकिन तथाकथित ब्राह्मण लोगों ने कुछ ब्राह्मण, अधिकांश ब्राह्मणों ने मेरे यहाँ भोजन नहीं किया और अब तक आलोचना कर रहे हैं। तो 2021 की बात है, तब से आलोचना का पात्र होना पड़ रहा है। लेकिन मेरे सामने कोई कुछ नहीं कहता, पीठ पीछे ही सब कहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव जी। ओम नमस्ते जी। मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। आज के 4 महीने पहले हमारे पिताजी का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद मैंने अंत्येष्टि जो है आर्य पद्धति से किया। उसके बाद मैं न घंट बांधा, न कुछ नहीं किया। लगातार 4 दिन होता है। घर में 8 समाज के लोग आए, हवन किए। मैं ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं बुलाया, अब नहीं आओ। हमारे समाज के लोग आए, गाँव वाले बुला दिया, आप लोग आए खा जाओ। तो अपने लोगों में चलता है कि दूध का भात होता है। तो दूध का भात जो गरीबी रहते हैं वही लोग खाते हैं। तो हमारे जो समाज के पंडित जी आए थे, हम तो पंडित हम खुद ही हैं, लेकिन और भी लोग आए थे। तो बनाए खीर, दूध के बाद में खीर बनाए, हवन में डाले और प्रसाद में पंडित जी खुद खाए और फिर हम लोगों को खिलाए। तो जो हमारे रिश्तेदार लोग आए थे, कह रहे यार अच्छी बात है, तो यहाँ के पंडित जी खुद दूध का भात खा रहे हैं, हमारे यहाँ तो बाहर का कोई नहीं खाता है। लोग हमारे रिश्तेदार सब लोग जुटे हुए थे, वो लोग बता रहे हैं तो समाज के पंडित जी आए, पहले दूध भात खुद खा रहे हैं, हवन में खीर डाले, खुद खीर खाए, फिर हम लोग सब खिलाए। तो चलो नहीं कहा हम नहीं रह पाएंगे, भागेंगे जाएंगे, बहुत काम रहता है। लोग इससे बहुत प्रभावित हुए, वो यार इससे अच्छा नहीं मिलेगा कोई कि खुद ब्राह्मण होकर के हवन कराए और खीर खाए, दूध का भात खाए। और इसके बाद पूरे गांव वाले हमारे रिश्तेदार बहुत खुश हो गए, सब लोग बड़े खुश हो, भाई अच्छी बात है, तो लोग अच्छी है। तो अच्छा लोग हवन से मंत्र बोल रहे हैं, अंत्येष्टि कर रहे हैं, नरमे देख कर रहे हैं और इनका पंडित दूध का भात खाता है। तब हम लोग सब ना खाए, हमारे बहुत खुश। हमने ब्राह्मण बुलाया नहीं महाराज जी, सबका हमारा हो गया। जी ओम नमस्ते। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। दोनों लोगों की बात पर मैं एक ही बात कहूंगा कि ये तो मेरे अनुभव में है। एक प्रकार से लोग उसको उस रूप में भी कहते हैं कि जीवन भर वो चाहे जैसे रहें, परंपरावादी पौराणिक, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मरने पर आर्यसमाजी हो जाते हैं। ये लोग हास प्रयास से पूछते हैं कि भैया इसके पहले भी कभी आर्यसमाज गए हो या मरने पे ही आर्यसमाजी हो गए? मतलब हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है कि जो अंत्येष्टि शांति यज्ञ जो है इसलिए आर्यसमाज से कराते हैं कि वो सीधा सरल व्यवहारिक है, उसमें झंझट नहीं है। जिसे कह सकते हैं कि पौराणिकों के तरीके से यदि ये अंत्येष्टि आदि के अंतिम संस्कार की क्रियाएं कराई जाएं तो बहुत झंझटी, उबाऊ, खर्चीली और बोझिल है। तो इस विषय में लोग आर्य समाज को बुला लेते हैं, आर्य समाज का पुरोहित आ जाता है, वो बिना किसी झंझट विवाद के सीधे सरल तरीके से हवन यज्ञ करा देता है और जो कुछ उसको दे दिया जाए लेकर चला जाता है। या मान लीजिए थोड़ा बहुत अपने से अपना बना भी रखा है तो कोई समस्या नहीं, उन्हें सीधा सीधा कह दिया कि हाँ भैया इतना है हमारा, ठीक है भैया पंडित जी मिल जाएगा। तो है ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये बात तो मैं कहूंगा कि ये तो अनुभव में है कि बाकी वो आर्य समाज की कोई बात नहीं मानते, लेकिन अंत्येष्टि का कार्यक्रम वो आर्य समाजियों से ही कराना चाहते हैं। तो समाज में ये जागरूकता जो भी कह लीजिए कि उनको चूंकि वो सीधा सरल लगता है इसलिए अपनाते हैं, उसका प्रभाव समाज पे तो पड़ रहा है। ये तो मैं जानता हूँ, हमने भी अपने परिवार में कुछ किया कराया है। अभी एक और अपने परिचित ब्राह्मण परिवार ही था, उनके यहाँ किसी का कुछ ऐसा हो गया तो किसी उससे हम ही से कहा गया कि अरे भैया आप ही करा दो, इससे अच्छा और कौन क्या करेगा। अब चूंकि अब इस तरह के कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन अब हवन पूजन तो करते कराते हैं, कोई बात नहीं। तो इसी अपने बेदायन से हमने उनके यहाँ हवन करा दिया, शांति यज्ञ हो गया, उनके किसी का निधन हुआ था जो भी है। तो और लोगों ने सुनने में आया बाद में कि जिन्होंने कहा था कि भाई उनको बुला लो, स्वामी जी करा दें,
तो सुनने में ये आया कि लोग बड़े प्रसन्न हुए कि जितने सीधे सरल ढंग से अच्छे तरीके से इन्होंने करा दिया, जिस किसी वैसे पंडित जी को बुलाते तो वो तो परेशान कर देता, तो अच्छा प्रभाव पड़ा। तो हमारे क्षेत्र में ये तो मैं देख रहा हूँ कि अंत्येष्टि में आर्य समाज को लोग सरलता के कारण अपना रहे हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो जातिवाद की समस्या जो विवाह में और सामाजिक स्वीकार्यता में है, वो समस्या अधिक गंभीर है। और उसका तो फिर वही है कि एक वैदिक समाज बने जो हम लोग इस तरह से एक दूसरे को अपनाएं, तभी कुछ हो सकता है। गुरुदेव, ये मेरे यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है। ये मैं प्रयाग का हूँ, यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है बस। लेकिन जो आपने बताया बिल्कुल सत्य है कि केवल मृत्यु के समय में ही आर्य समाजी होते हैं, उसके आगे पीछे नहीं होते हैं। हालांकि मैंने तो प्रयास करके अपने ये नींव पूजन में और गृह प्रवेश में, इसमें भी मैंने प्रारंभ कराया है। एक आध जगह शादी आदि भी हो रही है, 2-4 जगह शादी भी करवाया है। मतलब हम अपने आज बात में क्षेत्र की बात बता रहे हैं, मैं प्रयाग करने वाला हूँ। यहाँ प्रारंभ हो गया है, इतना प्रभाव तो पड़ा है। आगे बहुत ज्यादा आगे कुछ नहीं पड़ा, जैसा कि आप बता रहे हैं। फिर उतने ही समय के लिए आर्य समाज होता है, उसके बाद नहीं होती। धन्यवाद गुरुदेव जी। ओम, मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रयाग के हैं, मैं एक बार गया था आजमगढ़। प्रयाग के आगे थोड़ा आजमगढ़ है, वाराणसी के आगे। एक जन मरे हुए थे, तो वहाँ ब्राह्मणों ने भोजन के बाद 500 रुपये का डिमांड किया एक आदमी का। अब ये 500 रुपये ने 100 रुपये देंगे, ये वो ठीक है। तो लोग बोले 50 ब्राह्मण आएंगे। अब 50 ब्राह्मण के साथ में 500 रुपये बोले तो कितना हो गया महाराज जी? ज्यादा हो गया। तो एक बच्चा था, थोड़ा गर्म मिजाज का आदमी था। मैं कहा भाई गाड़ी काम करो, 50-500 से मांग रहे हैं, 50 आदमी आएंगे, एक काम करो कैसे भी गर्म करो नए आवे। तो बोले ठीक है, मैं काम करता हूँ। तो कहा भाई हम लोग चलोगे नहीं चलोगे? 100 रुपये भी नहीं देंगे, खाली खाना खा के आना, चलना चलो नहीं चलो? तो बोले नहीं जाएंगे। तो हमसे जाकर बोले एक काम करो, जो होते हैं ना भांजे, जो लोग ननिहाल मिलते हैं उसको ब्राह्मण मानते हैं, जितने यहाँ के भांजे सब ब्राह्मण सबको बुलाओ खाना खिलाओ एक बार। तो सही बोल दिया है क्या, जितने यहाँ भांजे सब ननिहाल आने वाले सब चलो खड़े हो जाओ खाना खा लो एक बार। तो भांजे खाना खा लिए, फिर सब लोग खाना खाए, एक काम खत्म हो गया। तो हम लोग कहीं न कहीं दिमाग लगा करके झगड़ा करके खड़ा होना पड़ेगा महाराज जी तोड़ने के लिए। तो मैंने एक काम किया, वहाँ पर लोग बड़े खुश भी हुए। हाँ अच्छा हुआ, एक आदमी खाना खाता है उसको 500 रुपये देना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे भांजे सब खा ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ऐसा हुआ महाराज जी। नमस्ते। हाँ गुरुदेव, हमारे एक मित्र थे वाराणसी के, उन्होंने तो ये कहा था कि रैया में लोग नहीं खाते एक दूसरे के। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ की तेरही, जब 13वें दिन उन्होंने प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को बुला लिया है, इंटर कॉलेज के शिक्षकों को बुला लिया, अगल बगल के जो लोग थे, और एक पत्तल बनाने वाली मुसार जात होती है उसको बुला लिया और उन्हीं को खिलाया, बड़े प्रेम से खाए। और ब्राह्मण लोग न, कुछ लोग थोड़े से लोग आए थे और कोई इतराज नहीं हुआ, हलवाई से बनवा दिया, सब लोग खाए पिए। धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के थोड़ा पहले हरिजन के यहाँ ब्राह्मण लोग विवाह कराने जाते थे, खाना नहीं खाते थे, पैसे लेके आते थे, और हरिजन लोग खड़े हो गए हमें ब्राह्मण नहीं चाहिए। आज हरिजन लोग ब्राह्मण को बुलाते ही नहीं है, बुलाते नहीं, हमें सबका वो चलता है। अब ब्राह्मण लोग सोच रहे हरिजन को बुला दे, पैसा दे। अब हरिजन लोग छोड़ दिया है, अभी लोग तरस रहे हैं, तो हम लोग को इस तरह करना ही पड़ेगा महाराज जी। तो